अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, JKSSB यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 1395 रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो आप वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से JKSSB टाइप करोगे तब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद अप्लाई करने के लिए आप नीचे आ जाना है। नीचे ऑप्शन अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2021। अब आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई 2022 वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑफ 2022 का आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट के आगे जो व्यू अब व्यूअर एप्लीकेशन वाले टैग में क्लिक कर देना है। हो सकता है आपके केस में अप्लाई का ऑप्शन ओपन हो जाए तो आपने अप्लाई वाले या फिर व्यू योर एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2021 वाले टैग पर ही आपने क्लिक कर देना है। जैसे टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। याद रहे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 या 2 के लिए पहले अप्लाई किया तो आप लॉग इन करके बाकी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने साइन अप टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे अगर आपने पहले किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया है JKSSB में तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आप नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉलम में लास्ट नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल टिक करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से रीट्राई ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 2 बार ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से रीट्राई मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नाम मेल फीमेल ईमेल आईडी 2 बार मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। जैसे तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद नीचे आप रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। याद रहे जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन करने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने सबमिट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद जैसे सबमिट OTP टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी आपने पहले फिलअप की थी वही ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड मेंशन करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपनी लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी एक ही एडवर्टाइजमेंट जो न्यू निकला हुआ 3 ऑफ 2021 उसके आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करना है। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करने से पहले अगर आपने अपने ऑप्शन नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है 3 ऑफ 2021 इसके आगे जो रूरल डेवलपमेंट आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी तमाम की तमाम वैकेंसी एक ही डिपार्टमेंट में निकली हुई पंचायत सेक्टर, आपने इस टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी अदर एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करो, हो सकता है आपके केस में ज़्यादा वैकेंसी हो, तो आपको एक जो पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन, जिस भी डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर कश्मीर डिवीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए गए, अब आप किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जम्मू डिवीजन के लिए या कश्मीर डिवीजन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने दोनों पर टिक मार्क लगाने के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को आप मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मेंशन कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को मेंशन ज़रूर कीजिए। उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आपने मैंशन किए, उनका आप ऑर्डर प्रेफरेंस नंबर आपको मैंशन करना पड़ेगा। अब आपने प्रेफरेंस 1 2 3 4 अपने कोड पर मैंशन कीजिए। प्रेफरेंस आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। प्रेफरेंस 1 2 3 4 जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन किए उनका अपने प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी प्रेफरेंस आपने जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन के लिए अप्लाई किए, अब आपने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को पर मेंशन कर देना है। प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद आप जितने भी, अगर आपने दोनों डिवीजन के लिए अप्लाई किया तो आपने 1 बाय 1 करके दोनों डिवीजन के प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। प्रेफरेंस डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। प्रेफरेंस डिटेल्स मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। नाम जो आपने पहले मेंशन किया होगा वो आप मेंशन वही रहेगा। इसके अलावा अगर आप मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है मेंशन जरूर कर देना। अगर फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करिए, आप मिसेज जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान दें, फादर नेम एंड मदर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम एंड मदर नेम मेंशन करने के बाद नीचे मेल फीमेल हमने ऑलरेडी से मेल सेलेक्ट किया हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं, SC ST OBC EWS PWD जो भी अदर कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी के ऊपर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके केस में कोई कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी OM ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मेरे केस में लोग आ रहा है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन करने के बाद जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको पर मेंशन करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद कहाँ से इशू हुआ, मैक्सिमम तहसीलदार, मेरे केस तहसीलदार आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा डिवीजन जम्मू और कश्मीर आपने अकॉर्डिंग मेंशन करने के बाद नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर देना है। उसके बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल है वही डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा विलेज का नाम, डिवीजन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल PRC वगैरह पर मेंशन होगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का अपलोड एड्रेस सेम हो तो आपने येस वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने 5th पेज ओपन हो जाएगा। कुछ कॉलम आपको येस नो में मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको उसकी डेट ऑफ कुछ मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो आप येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अब JNK गवर्नमेंट की हो तो आप येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज मेरे केस पर नो ही आ रहा है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो तो आप येस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज मेरे केस पर नो ही आ रहा है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। आप इन तमाम कानून को जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी येस आ रहा है तो आप येस जरूर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई एफआईआर, कोर्ट केस या फिर क्राइम केस, कोई भी केस वगैरह है तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो नो ही आएगा। आप इन तमाम कानून को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो नो ही आएगा। अगर आपके केस में कोई कोर्ट केस या एफआईआर वगैरह होगी तब भी आप, मुझे लगता है आप तो यस मेंशन ही करने वाले। चलिए अपने अकॉर्डिंग यस नो में मेंशन कीजिए, उसके बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना। मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो नो ही आएगा। उसके बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम हायर क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपने 10th यहाँ पर किस बोर्ड से अपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट का पर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने 10th क्लास में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए। इसके अलावा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस डेट को आपका 10th का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद नीचे आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपके 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने तो आपने मेंशन कर देनी है। याद रही डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपने 10+2 यानी 12th क्लास किस बोर्ड से आपने पास किया, CBSE, ICSE या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर JK बोस ही आएगा। इसके अलावा आपने 12th क्लास में कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए। इसके अलावा एरा पासिंग, डेट, मंथ एंड एरा पासिंग आपने 12th क्लास की मेंशन कर देनी है। 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 12th क्लास में, आपके मैक्सिमम मार्क्स या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे। ध्यान दें 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नीचे डिग्री क्वालिफिकेशन पर मैक्सिमम यहाँ पर यस ही आएगा। यस करने के बाद आपने डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री है, BA, BSc, BCom, BTech मेंशन करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम, कॉलेज वगैरह का नाम या कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देनी है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। 10th, 12th डिग्री क्वालिफिकेशन आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी मार्कशीट वगैरह पर मेंशन होगी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यस मेंशन कर देना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। 2 अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं, जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जम्मू डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप जम्मू डिवीजन ही चूज़ कीजिए। अगर आप कश्मीर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप कश्मीर डिवीजन ही चूज़ कीजिए। आप इन दोनों में से अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने कोई टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। एक बार टर्म एंड कंडीशन को जरूर रीड कीजिए। उसके बाद आपको आई एग्री तो करना ही पड़ेगा अगर फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो चूज़ फाइल पर क्लिक करके कैंडिडेट का अपना फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके कैंडिडेट का अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो और सिग्नेचर का साइज आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। मीन्स के 1024 KB से कम ही आपको अपलोड्स करना पड़ेगा। चलिए मैं 1 बाय 1 करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। फोटो और सिग्नेचर का साइज आपने 1 MB से कम ही अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का तमाम की तमाम डिटेल्स, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आप तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आने के बाद नीचे पेमेंट गेटवे पर चूज़ कर लेना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आप नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करो तमाम टेस्ट बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज़ करने के बाद नीचे अपने प्रोसीड टू पेमेंट टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो JKSSB के अंदर 1300 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।